सेबी के जो नया सर्कुलर आया है, इसको लेकर आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत रील्स भी आपने देखी होंगी। बट ये कब से अप्लाई होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लॉट साइज, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिटेल में आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे वो सारे इंफॉर्मेशन वहां पर आपको नहीं मिली होगी। यहाँ पर इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इन सारे पॉइंटर्स का मतलब क्या होता है, किस डेट से अप्लाई होंगे और उसके बाद बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि बाजार में जो गिरावट आ रही है उन रूल्स रेगुलेशंस के कारण आ रही है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे ग्लोबल सेंटिमेंट्स है जिनके कारण बाजार एक करेक्शन दिखा रहा है, और ये करेक्शन हमको काफी टाइम से एक्सपेक्टेड भी था कि बाजार में एक करेक्शन तो आना चाहिए। तो हो सकता है शायद ये वही करेक्शन है, मतलब बाजार को एक बहाना चाहिए था, वो बहाना अभी मिल चुका है। तो हम इस वीडियो में बात क्या करेंगे कि अभी निफ्टी के जो लॉट साइज है उससे कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या हो जाएगा, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सतीश कुमार, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं और समझने की कोशिश करते हैं और सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो यहां पर मैंने स्क्रीन शेयर किया हुआ है, देखिए स्क्रीन शेयर कर दिया है। सेबी न्यू रूल फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव्स, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कब हुआ ये, 1 अक्टूबर 2024। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज, पहले जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट का साइज क्या था, 5 to 10 लाख रुपीस था। बट अब जो कॉन्ट्रैक्ट हो गए वो कॉन्ट्रैक्ट का साइज कितना इंक्रीज कर दिया है, 15 to 20 लाख रुपीस कर दिया, मतलब कि 4 गुना बढ़ा दिया है। जहां पर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते थे, कोई स्ट्राइक प्राइस, कोई प्रीमियम जब खरीद रहे थे तो हमको 15 से 20 हजार रुपए वहां पर हमको लगता था, ठीक है। बट यहां पर अब कितना लगेगा, कम से कम 50 से 60 हजार रुपए आपको लगेगा किसमें, ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस हुआ है, कब से चेंज बदलाव है वो भी आगे बताऊंगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए दूसरा क्या था, नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे। अब जनरली होता क्या था, अभी तक हम कैलेंडर स्प्रेड बनाते थे, मतलब कि अगर हमने फ्यूचर में सपोज निफ्टी चल रहा है, अभी मंथ कौन सा चल रहा है, अभी जो करंट मंथ की अगर हम बात करें तो अक्टूबर मंथ चल रहा है। अब इस अक्टूबर मंथ में हमने निफ्टी को खरीद लिया और नवंबर मंथ में बेच दिया। तो क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या होता है कि जहां पर मैं अक्टूबर खरीद रहा था वहां पर मुझे 1 लाख रुपीस लग रहा था, बट जैसे ही मैंने नवंबर का बेचा तो मुझे वो मार्जिन सीधा 50,000 रुपीस हो चुका, मतलब मेरा मार्जिन बहुत आधा हो गया था, ठीक है। बट जैसे ही अक्टूबर की एक्सपायरी होगी, या तो फिर आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट फिर से बाई करिए, तब तो जाकर वो आपको मार्जिन में आपको लिमिट मिलेगी। अदरवाइज आपको जो 1 लाख जो भी एक क्राइटेरिया होगा स्टैंडर्ड, वो इन्वेस्टमेंट आपको, वो अमाउंट आपके डीमेट अकाउंट में आपको रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि अगर जब निफ्टी में हम 1 लाख रुपए में ट्रेड कर रहे थे, वो भी हमको शायद हो सकता है 3 से 4 लाख रुपए फ्यूचर के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइड तो एफ&ओ का बढ़ा है ना, ओनली ऑप्शंस का नहीं बढ़ा है, ठीक है। तो निफ्टी के फ्यूचर में भी आप 2 से 3 लाख रुपए कम से कम आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए अगला क्या है, लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अभी तक क्या है कि हर दिन, जिस दिन भी आप बाजार चालू है और उठोगे तो आपको पता है कि कोई हीरो जीरो मिल ही जा रहा है, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि दिखेंगे इसे कि जहां पर हीरो और जीरो के ट्रेड होते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास कौन से 2 पॉपुलर एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। इनमें से बीएसई की तरफ से सेंसेक्स रहेगा जो कि हफ्ते में एक बार एक्सपायर होगा, बाकी बैंकेक्स मंथली एक्सपायरी होगी। एक चीज ये हो गई। बचा अब एनएसई। एनएसई के पास 2 ऑप्शन है, या तो निफ्टी को वीकली कर ले या बैंक निफ्टी को कर ले। अब उनका डिसीजन होगा कि निफ्टी को वीकली एक्सपायर करेंगे या बैंक निफ्टी को वीकली एक्सपायर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी होगा, बाकी के जो बचे हुए इंडेक्स हैं वो कैसे होगा, मंथली एक्सपायर होने वाले हैं, ठीक है। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी डे। अभी तक क्या होता था कि हम जब भी कोई पोजीशन लेते थे, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जिसको ईएलएम बोलते हैं, वो 2% बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जो भी राइटर्स, जैसे मान के चलिए आपने कोई पोजीशन राइट की है तो वहां पर आपको 1 लाख 1.5 लाख जो भी पोजीशन मार्जिन लग रहा था वो लग रहा है। बट इसी के साथ अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर आपने कोई पोजीशन राइट की तो आपको 2% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। सपोज अभी निफ्टी का भाव चल रहा है 25,000 रुपीज, आपने कोई एक प्रीमियम खरीद लिया, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी उसका 2% आपको
एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जो जिसका अमाउंट अराउंड रहेगा 10 से 15,000 रुपए। ऐसा नहीं कि आपका जो प्रीमियम था कि 10,000 रुपए आपने कोई ऑप्शन खरीदा था या जो भी प्रीमियम बेचा था उसका, या 1 लाख रुपए लग रहा था उसका 2%, वो नहीं, कम से कम ये 10 से 15,000 का अमाउंट आएगा। एक बार आप कैलकुलेट करिएगा और मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा कि जिस भी भाव चल रहा है और जो भी प्रीमियम राइट करे उससे मल्टीप्लाई करना है, साथ ही साथ जो भी वैल्यू आएगी, जो भी टोटल वैल्यू आएगी उसका 2% आपको निकाल लेना है। अब फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस। अब क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे प्रीमियम से कुछ ऐसे ब्रोकर भी थे जो कि हम ऑप्शन जब खरीदते थे तो वहां पर हमको लिमिट्स भी प्रोवाइड होती थी। अब वो चीजें खत्म हो जाएगी, अब हमको कोई लिमिट नहीं मिलेगी। हमको जो भी हमारा अमाउंट है, मान के चलिए 50,000 रुपए किसी ऑप्शन को खरीदने में लग रहा है तो वो आपको देना ही देना है, उससे कम में काम नहीं होने वाला है। जो भी लिमिट है सारी चीजें खत्म हो जाएगी अब से। मतलब आप एक्चुअल मार्केट में हैं, आपके पास एनालिसिस है तभी कर पाएंगे। जो होता था ना कि चलिए 2 रुपए का प्रीमियम है उठा लेते हैं, कुछ हुआ तो ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, नुकसान ही होगा ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो वो सब चीजें अब यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यहाँ पर वो सब चीजें खत्म हो जाएगी। अब कोई भी हीरो जीरो वाले या जो कहीं पर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई देता था, वो सब चीजें, मतलब मुझे क्या लगता है पता है कि इस डिसीजन के बाद बाजार में और भी इजी तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे और एक बड़े मूव भी हम आराम से बना पाएंगे। क्योंकि अब जो मैनिपुलेट कर रहे थे बाजार को, कहीं पर भी राइटिंग्स हो रही है, कहीं से भी बाजार गिर जा रहा है, चले जा रहा है, वो सब चीजें खत्म हो जा रही है। एक्चुअल में ट्रेडर ही, जिसके पास पैसा है, एनालिसिस है, वही बंदा कर पाएगा। अब वो जो सोच लेते हैं कि यार चलिए 200-500 रुपए लग रहा है, प्रीमियम खरीद लेते हैं, 20 लोग 100 लोग खरीद, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में आपके पास 50,000 आप तभी लगा पाओगे जब आपको प्रॉपर एनालिसिस है कि हाँ बाजार यहां से उठेगा या यहां से गिरेगा, तभी आप कॉल या पुट खरीद पाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा भी सही अभी भी, तो थोड़े दिन का जोश है, ठंडा हो जाएगा, फिर बाहर हो जाएंगे बाजार से। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स। जो पोजीशंस होती थी, जैसे आपके पास क्या होता था, शॉर्ट मार्जिन के कॉल या मैसेज आते थे, वो कब होता था, 3:30 के बाद, ये शाम तक आपको वो मार्जिन अपने डीमेट अकाउंट में ऐड करना होता था। अब उसकी इंट्राडे में रैंडम मॉनिटरिंग होगी, जैसे शॉर्ट मार्जिन गया आपको तुरंत फंड ऐड करना पड़ेगा, या फिर अगर आपने ऐड नहीं किया तो उस कंडीशन पर आपको हो सकता है कि वहां पर क्या बोलते हैं, उस कंडीशन पर जो मार्जिन है वो चीजें आपको पेनल्टी भी पे करना पड़ सकता है। तो उस बात का भी अब आपको ध्यान रखना है। ये सारे रूल कब से अप्लाई होने वाले हैं उसकी भी डेट हम देख लेते हैं, इंप्लीमेंटेशन कब से हो रहा है। तो इंक्रीज इन लॉट साइज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये होगा 20 नवंबर 2024। लिमिटिंग वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, तो नवंबर 2024। एडिशनल मार्जिन ऑन एक्सपायरी, तो ये होगा 20 नवंबर। और वहीं पर नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट ऑन एक्सपायरी डे, तो ये 1 फेब 2025 से होने वाला है, बहुत टाइम अभी हमारे पास। ठीक है, अब फ्रंट कलेक्शन ऑफ प्रीमियम वाइल बाइंग ऑप्शंस, तो ये भी 1 फेब 2025 से होगा। इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट्स, तो जो मॉनिटरिंग होने वाली है वो 1 अप्रैल 2025 से होने वाला है। अब लास्ट बात कर लेते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और इनके लॉट साइज कितने होने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको, निफ्टी का जो लॉट साइज होगा 1 नवंबर 2025 से, निफ्टी का लॉट साइज 25 से बढ़कर 60 का हो जाएगा। वहीं पर बैंक निफ्टी का लॉट साइज 15 से बढ़कर 30 हो जाएगा। फिर निफ्टी का लॉट साइज 25 से इंक्रीज होकर 65 हो जाएगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 का 10 से 20 हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी, तो 50 से इंक्रीज होकर 150 का लॉट साइज हो जाएगा। सेंसेक्स का लॉट साइज 10 से 20 हो जाएगा और बैंकेक्स का 15 से 25 हो जाएगा। लॉट साइज अभी तो इसलिए क्योंकि मार्जिन बढ़ रहा है, तो वैसे लॉट साइज इंक्रीज है। और ये सब कब से होंगे, नवंबर 2024 से हो जाएगा। मतलब जहां पर अब हम 25 क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं ना निफ्टी में, अब वहां पर सीधे 60 क्वांटिटी हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली है नवंबर, और कुछ डेट हम है जो कि फरवरी, और कुछ डेट ऐसी है जो अप्रैल में होने वाली। तो ये सारी चीजें होने वाली है और इससे मुझे लगता है कि ट्रेडिंग और आसान होने वाली है। एक रिटेलर ट्रेडर इस मार्केट में टिक पाएगा। जो अभी तक होता है ना कि आने के पहले खत्म हो गए, वो चीजें खत्म हो जाएगी। जो कि अब देखते हैं कि हर कोई आईपीएल तो देखते ही होंगे आप लोग, फटाफट आया एक नए जनरेशन का लड़का आया और फटाफट 2-4 सिक्स मारे, आउट हुआ, निकल गया, वो चीज खत्म। अब आपको टेस्ट मैच जैसा खेलना पड़ेगा, इसको आराम से टाइम बिताना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप यहाँ पर वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से पैसा बनाएंगे और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे और धीरे धीरे हमारी वेल्थ हम क्रिएट करते रहेंगे। तो
कैसी लगी है इंफॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बताइएगा कि क्या क्या ये सब चीजें आपको पसंद आई या नहीं आई, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।